हेलो एवरीवन, मैं विलासा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। अगस्त मंथ के करंट अफेयर में चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, भारत और रूस के मध्य किस अभ्यास का 12वां संस्करण का आयोजन दक्षिणी रूस के बेलग्राड में क्षेत्र में शुरू हुआ है? तो ये इंद्र है। इंद्र अभ्यास आप सबको पता होगा दोस्तों कि भारत और रूस के मध्य में होता है। इंद्र अभ्यास भारत और रूस के मध्य में होता है और इस बार का ना ये जो अभ्यास हुआ है ये 12th एडिशन था, ठीक है, और ये रूस में हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन की महिला सिंगल्स पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो ये आप सबको पता भी होगा कि उन्होंने कांस्य पदक जीता था, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में। उसके बाद देश के किस राज्य में जीका वायरस का सबसे पहले मामला सामने आया? तो महाराष्ट्र में जीका वायरस का सबसे पहला मामला सामने आया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है, वर्ष 2021 के लिए लोकमान तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये साइरस पूनावाला को किया गया है, ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। साइरस पूनावाला को लोकमान तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, किस अमेरिकी तैराक ने 5 स्वर्ण पदक जीत के टोक्यो में सबसे सफल तैराक साबित हुए हैं? तो तैराक के नाम पे तो सबको मतलब ज़्यादातर लोगों को पता है कि सेलेब रसल जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो इन्होंने इस बार टोक्यो ओलंपिक में 5 स्वर्ण पदक जीता है तैराक में, स्विमिंग में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नाम याद रखिएगा इनका, सेलेब रसल, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितने भारतीय कंपनियों ने जगह बनाई है? तो 7 भारतीय कंपनियों ने फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में स्थान बनाया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पैरालंपिक के लिए किस थीम सॉन्ग को लॉन्च किया है? तो देखिए, जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने पैरा ओलंपिक के लिए थीम सॉन्ग लॉन्च किया है, कर दे कमाल तू, ठीक है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, कर दे कमाल तू। उसके बाद नेपाल के किस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो देखिए, पारस खड़का जो है ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया और नेपाल के पूर्व कप्तान थे ये। उसके बाद हरियाणा सरकार ने 2024 तक बेरोजगारी को हटाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, हर हित स्टोर। तो याद रखिएगा, हर हित स्टोर है और हरियाणा सरकार ने इसे शुरू किया है। और कब तक इन लोगों ने लक्ष्य रखा है? तो 2024 तक इन लोगों ने बेरोजगारी को पूर्णतः हटाने के लिए लक्ष्य रखा है। बहुत ही बड़ा। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल देखते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चोटी केटू के शिखर पर पहुंचने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो आप सबको पता होगा, सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट, उससे छोटा जो है वो केटू है, ठीक है। तो इस केटू पे चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही जो हैं वो बन गए हैं सहरोज कासिफ। ये पाकिस्तानी है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। उसके बाद है, कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो भुवनेश्वर जो है उड़ीसा, वो ऐसा पहला शहर बन गया, जो उड़ीसा में है भुवनेश्वर, वो ऐसा पहला शहर बन गया है जिसने कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन किया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा पहला शहर भारत का तो भुवनेश्वर, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। ग्रामीणों को स्वच्छ जल के बारे में जानकारी देने के लिए कहाँ पानी माह शुरू किया गया है? तो देखिए, लद्दाख में पानी माह की शुरुआत की गई है। लद्दाख में पानी माह की शुरुआत की गई है। इस पानी माह से क्या होगा? तो ग्रामीणों को स्वच्छ जल के बारे में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद अगला सवाल है, उड़ान योजना के अंतर्गत किन 2 राजधानियों के बीच पहली सीधी विमान सेवा शुरू हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उड़ान योजना के तहत इम्फाल और शिलोंग के बीच में सीधी विमान सेवा शुरू की गई है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इम्फाल और शिलोंग। उसके बाद किस भारतीय मुक्केबाज ने टोक्यो ओलंपिक में वेल्टरवेट 69 kg श्रेणी में कांस्य पदक जीता है? तो लवलीना बोर्गोहेन ने इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में वेल्टरवेट में श्रेणी में कांस्य पदक जीता है।
उसके बाद अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल लॉन्च किया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, उत्तराखंड सरकार ने भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप को लॉन्च कर दिया है, उत्तराखंड सरकार ने। उसके बाद किस बैंक को डिजिटल बैंकिंग में नवाचार के लिए वैश्विक विजेता सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, डीबीएस बैंक को। किस बैंक को दोस्तों? डीबीएस बैंक को वैश्विक विजेता सम्मान दिया गया है डिजिटल बैंकिंग में इनोवेशन के लिए। अगला सवाल है, उड़ीसा के गोपालपुर के विरासत तट पे उड़ीसा के गोपालपुर के विरासत तट पे कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज कौन बना है? तो आईएनएस खंजर बन गया। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में भारतीय पहलवान रवीश कुमार दहिया ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने सिल्वर मेडल, रजत पदक को जीता है। उसके बाद अगला सवाल है, किस राज्य सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत 4 स्कॉच पुरस्कार मिला? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत 4 स्कॉच अवार्ड मिला है। ठीक है। उसके बाद 6 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप सबको पता होगा कि हिरोशिमा डे 6 अगस्त को मनाया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के क्या कर दिया गया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आना ही एग्जाम में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। उसके बाद अगला सवाल है, भारत ने बांग्लादेश को उपहार में कितनी एम्बुलेंस दी है? तो भारत ने बांग्लादेश को गिफ्ट में 30 एम्बुलेंस दिया है। उसके बाद अगला सवाल है, महिला हॉकी का गोल्ड पदक किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉलैंड ने अर्जेंटीना को हरा के, मतलब हॉलैंड ने गोल्ड पदक जीता है महिला हॉकी का। उसके बाद भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बन गई है? तो धृति बैनर्जी, याद रखिएगा, क्योंकि ये पहली महिला निदेशक है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली विमेन निदेशक बन गई हैं। ठीक है, धृति बैनर्जी। उसके बाद अगला सवाल है, 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है दोस्तों, तमिलनाडु में आयोजित भारत केसरी कुश्ती दंगल किसने जीता है? तो लाभांशु शर्मा, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं, इन्होंने जो तमिलनाडु में आयोजित हुआ है भारत केसरी कुश्ती दंगल, उसको जीत लिया है। अगला सवाल है, भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक कहाँ शुरू हुआ है? तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का फर्स्ट है, तो केरल में भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक शुरुआत किया गया है। ठीक है। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक में 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को कौन सा पदक मिला है? तो उन्हें कांस्य पदक मिला है। उसके बाद अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा को कौन सा पदक मिला है? तो ये तो आप सबको पता होगा, इन्हें स्वर्ण पदक मिला है। उसके बाद केंद्र सरकार ने किस सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन को देश में आपातकालीन मंजूरी दे दी है? तो देखिए, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जॉनसन एंड जॉनसन के सिंगल डोज वैक्सीन को आपातकालीन हेतु मंजूरी दे दी है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। उसके बाद अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने किस संस्थान को ड्रोन के उपयोग की अनुमति दी है? तो राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान जो भुवनेश्वर का है, इसके लिए केंद्र सरकार ने ड्रोन के उपयोग की अनुमति दे दी है। उसके बाद अगला सवाल है, पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति दिवस की कौन सी वर्षगांठ इस बार मनाई गई? तो आप सबको पता होगा, 8 अगस्त को भारत छोड़ो या अगस्त क्रांति के दिवस में मनाया जाता है। इस बार इसकी 79th वर्षगांठ थी। कौन सी दोस्तों? 79th। अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल 7 पदक जीते। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने टोटल 7 पदक जीता है, 1 गोल्ड, 2 रजत, 4 ब्रॉन्ज। ठीक है, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, 1 2 4 ऐसे करके याद रखिएगा, 1 2 4। बहुत जरूरी सवाल है। उसके बाद किन 2 देशों के बीच में नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार अबू धाबी के तट पे आयोजित किया गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होगा, जायद तलवार जो नौसैनिक अभ्यास है ये भारत और यूएई के बीच में होता है। किन 2 देशों के बीच में दोस्तों?
तो भारत और यूएई के बीच में। उसके बाद है वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया उसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बन गया। कौन सा दोस्तों? कर्नाटक। उसके बाद है किस विमान सेवा कंपनी ने नीरज चोपड़ा को 1 वर्ष की अवधि के लिए मुफ्त टिकट देने की घोषणा की है। तो इंडिगो ने नीरज चोपड़ा को 1 वर्ष के लिए मुफ्त में टिकट देने की घोषणा की है। 9 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था 6 अगस्त को हिरोशिमा डे और 9 अगस्त को नागासाकी डे, एवं 9 अगस्त को ही विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद अगला सवाल है चर्चित तूफान ल्यूपेट, इसका नाम क्या है तूफान का दोस्तों? ल्यूपेट। ये कहाँ से संबंधित है? तो देखिए जापान में अभी एक बड़ा तूफान आया था, उसका नाम था ल्यूपेट। ठीक है। उसके बाद है किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी गोपाल भेंगरा का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो देखिए गोपाल भेंगरा जो थे ये पूर्व हॉकी प्लेयर थे इंडिया के, इनका अभी वर्तमान में ही निधन हो गया है। इनका क्या नाम है? गोपाल भेंगरा। उसके बाद है किस ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज को तत्काल प्रभाव से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच बनाया गया है? तो शॉन टैट को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, जेम्स एंडरसन जो है वो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। अगला सवाल है बच्चों को स्वस्थ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए यूनिसेफ इंडिया ने किसके साथ समझौता किया है? तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिएगा फेसबुक के साथ इन यूनिसेफ इंडिया ने समझौता किया है। किसके लिए? तो बच्चों को स्वस्थ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। अगला सवाल है 127वें संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया, इसमें किस के बारे में प्रावधान है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्गों की अपनी सूची बनाने के अधिकार से संबंधित है 127th अमेंडमेंट बिल। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है दोस्तों 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड फ्यूल डे, बायोफ्यूल डे। ठीक है। विश्व जैव ईंधन दिवस तथा विश्व शेर दिवस भी मनाया जाता है। 29 जुलाई को आप लोग को पता होगा कि विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है और 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद किस राज्य की सरकार ने आईटी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? तो देखिए महाराष्ट्र सरकार ने आईटी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है। उसके बाद भारतीय कुश्ती महासंघ ने किस स्टार पहलवान को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो देखिए विनेश फोगाट को भारतीय कुश्ती महासंघ ने अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। अगला सवाल है दोस्तों बीसीसीआई की जूनियर राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये श्रीधरन शरत बन गए हैं। उसके बाद भारतीय एथलेटिक्स महासंघ प्रतिवर्ष 7 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाती है? तो देखिए भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है भारतीय एथलेटिक महासंघ ने, क्योंकि 7 अगस्त को ही नीरज चोपड़ा ने वो भाला फेंक में ये गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो में, तो इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। अब 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा, ऐसा घोषणा किया है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस। उसके बाद अगला सवाल है दोस्तों वायुसेना ने कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लद्दाख में वायुसेना ने दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो देखिए छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बन गया है जहाँ के शहरी क्षेत्रों में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता दिया जाएगा। उसके बाद होसे फ्रेश की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो चीन का होटन शहर जो है ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, चीन का होटन। और बहुत ही दुख की बात है कि दूसरे नंबर पे गाजियाबाद है जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है, जिला है, जो भी है। उसके बाद चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लंदन में राष्ट्रीय सचिवालय द्वारा जारी एक वैश्विक युवा सूचकांक 2020 भारत किस स्थान पे रहा है? तो देखिए जो लंदन राष्ट्रीय सचिवालय द्वारा जारी किया जाता है नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक, उसमें भारत का स्थान रहा है 122वां। कौन सा दोस्तों? 122वां।
उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 1925 में हुए काकोरी कांड का नाम बदल के क्या रख दिया है? तो काकोरी कांड का नाम बदल के अब इसका रख दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, कांड नाम को इन्होंने हटा दिया, काकोरी ट्रेन एक्शन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे ध्यान रखिएगा, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है इनका नाम बदल के उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। उसके बाद चलिए आगे का देखते क्वेश्चन, किस बैंक ने आमिर खान और अभिनेत्री कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आमिर खान और अभिनेत्री कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उसके बाद न्यूयॉर्क की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बन गई हैं? तो देखिए कैथी होचुल, इनका नाम है कैथी होचुल, जो कि न्यूयॉर्क की लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई हैं। उसके बाद बंधन योजना के तहत नागालैंड ने कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते? तो बंधन योजना के तहत नागालैंड ने 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। उसके बाद भारतीय पैरा ओलंपिक समिति ने टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल 2020 के प्रसारण का अधिकार किसे दिया है? तो यूरो स्पोर्ट इंडिया को दिया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिएगा, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति ने टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में के प्रसारण का अधिकार यूरो स्पोर्ट इंडिया को दिया है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो याद रखेंगे ना, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 जनवरी को नेशनल युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है। उसके बाद है खेल मंत्री अनुराग ठाकुर कितने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए गए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने? तो इन्होंने 22 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किया है। उसके बाद अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने अगले वर्ष से राजा राजा चोलान की जयंती मनाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने अगले वर्ष से राजा राजा चोलान की जयंती मनाने की घोषणा की है। उसके बाद है देश की पहली वाटर प्लस सिटी होने का गौरव किसे मिला है? इंदौर को। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि देश की पहली वाटर प्लस सिटी बन गई है कौन? इंदौर। उसके बाद है भारत के छत्तीसगढ़ से पहली बार निर्जलित महुआ के फूल का एक खेप किस देश को निर्यात किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए छत्तीसगढ़ का एक है जगह, वहाँ से महुआ के फूलों की एक्सपोर्ट की गई है, किस देश को? तो फ्रांस को की गई है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है इसरो ने GSLV F10 रॉकेट से किस उपग्रह को प्रक्षेपण किया है जो इंजन में खराबी के कारण असफल रहा? तो देखिए असफल हो गया था EOS-03। ठीक है। उसके बाद 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए 12 अगस्त को हम लोगों ने अभी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस देखा था और विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 अगस्त को शेर दिवस और 12 अगस्त को हाथी दिवस। उसके बाद है 13 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। RBI ने डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के लिए किसे अनुबंधित किया है? तो नीरज चोपड़ा को। ये भी इंपॉर्टेंट है, RBI ने डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के लिए नीरज चोपड़ा को अनुबंधित किया है। उसके बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कमलेश कुमार पंत को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में किस वाहन नीति का शुभारंभ किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में वाहन स्क्रैप नीति का शुभारंभ किया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के बीच कौन सा 3 दिवसीय पहला द्विपक्षीय अभ्यास अल जुबैल तट पर शुरू हुआ? तो देखिए भारतीय नौसेना और सऊदी नेवल के बीच में अल मुहेद अल हिंदी शुरू हुआ। ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश ने कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सेब के 5 किस्मों का निर्यात किस देश को किया? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश ने 5 किस्मों के सेब का निर्यात बहरीन देश को किया है। ठीक है। उसके बाद है केंद्र सरकार ने स्वयं सहायता समूह जो SHG होती है, उससे स्वयं सहायता समूह उत्पादों के लिए किस अभियान के प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण किया है? तो ये है सोन चिड़ैया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, सोन चिड़ैया। उसके बाद किसी संयुक्त राष्ट्र ने जनरेशन इक्विटी के तहत महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया है? तो कैप्टन जोया अग्रवाल को। किसे दोस्तों? कैप्टन जोया अग्रवाल को। उसके बाद रामसर सचिवालय ने देश के कितने आर्द्रभूमि क्षेत्रों को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी है? तो देखिए 4 रामसर स्थल को मान्यता दी है रामसर सचिवालय ने। कौन कौन है इसमें? थोल है गुजरात का, बधावन है गुजरात का, सुल्तानपुर हरियाणा का और भिंडवा हरियाणा का। 2 हरियाणा का फ्रेंड्स और 2
2 गुजरात का। अभी वर्तमान में हमारे पास 47 रामसर साइट्स हैं, याद रखिएगा 47। उसके बाद अगला सवाल है, प्रतिवर्ष 14 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार मार्क कर दिया है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ महिला विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान पे कौन बरकरार है? तो अमेरिका बरकरार है। उसके बाद 14 अगस्त 2021 को मुंबई एएसजी में तैनात किस सीएपीएफ अधिकारी माउंट एल्बुरस की चोटी को फतह करने वाली पहली सीएपीएफ अधिकारी बन गई है? तो गीता समोटा। इनका क्या नाम है फ्रेंड? गीता समोटा। उसके बाद अगला सवाल है, सिंगापुर में भारतीय नौसेना ने अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले किस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया है? तो सी कैट। क्या नाम है फ्रेंड्स? भारतीय नौसेना और सिंगापुर की नौसेना के बीच में सी कैट हुआ है, ठीक है। उसके बाद है, सेना उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती 5 दिनों के लिए किस देश की यात्रा पे गए हैं? तो अमेरिका की यात्रा पे गए। जो हमारे सेना उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती हैं, वो अमेरिका की यात्रा पे 5 दिनों के लिए गए। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से 2 नारे दिए हैं? तो देखिए, एक है छोटा किसान बने देश की शान, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये भी ध्यान दीजिएगा, मेंस आंसर राइटिंग में भी ये यूज आ जाएगा। उसके बाद है कि पीएम मोदी ने 2 वर्ष के भीतर कितने वंदे भारत ट्रेन शुरुआत करने की घोषणा की है? तो 15 अगस्त को पीएम मोदी ने घोषणा की कि अगले 2 वर्ष में 75 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। 75 वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है, पीएम मोदी ने कब तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। उसके बाद है, भारत 75वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए किस महोत्सव के रूप में मना रहा है? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये तो आप सबको पता ही होगा, इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। जो भी दिव्यांगजन है ना, उनके लिए एक ऑपरेशन की शुरुआत की गई है जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। याद रखिएगा, क्वेश्चन दे देगा कि अभी 15 अगस्त को एक नया ऑपरेशन शुरू किया गया, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। तो ये किसके लिए है? तो ये दिव्यांगजनों के लिए ये शुरू किया गया है, ठीक है, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। उसके बाद है, पोलैंड में देखिए हुआ है विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में भारत को कुल कितने पदक मिले हैं? तो 15 पदक मिले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद है, HCL ने फाउंडेशन के कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? तो माई ई हार्ट के नाम से HCL ने कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मवेशियों के देसी नस्लों के शुद्ध किस्मों के लिए किस नाम से भारत की पहली मवेशी जीनोम चिप जारी की है? तो इसका नाम है इंडिगो, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसका क्या नाम है फ्रेंड्स? इंडिगो। उसके बाद अगला सवाल है, WHO ने किस नाम से एक नया सलाहकार समूह का गठन किया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। सैगो नाम से WHO ने एक नया सलाहकार समूह का गठन किया। इसका क्या नाम है फ्रेंड? सैगो, ठीक है। उसके बाद सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट, आसाम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है। उसके बाद भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे शुरू हुई है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत का पहला है, तो ये त्रिवेंद्रम केरल में शुरू हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद है, किस केंद्र शासित राज्य ने अपनी कानूनी हस्तांतरण दिवस डे ज्यूर मनाया है? तो ये केरल राज्य सरकार ने मनाया है कानूनी हस्तांतरण दिवस डे ज्यूर। उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है। अब राज्य में कुल कितने जिलों की संख्या हो जाएगी? तो देखिए, पहले छत्तीसगढ़ में 28 जिला था, अब बढ़ के 32 जिले हो जाएंगे। 4 नए जिले बनेंगे। कौन कौन सा? मानपुर, उसके बाद सारगढ़, बिलाईगढ़, महेंद्रगढ़, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे भी पंजाब में भी 23वां जिला बना ना, मलारकोटला।
उसके बाद अगला सवाल है, कौन कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है? तो एम्स वाकई दिल्ली के कैंपस में फायर स्टेशन होने वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, स्पिलबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है? तो देखिए, भारतीय ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी ने इसे जीता है। उसके बाद है, किन दो देशों के नौसेनाओं ने अभ्यास कोंकण 2021 का भाग लिया? बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और ब्रिटेन के नौसेनाओं ने अभ्यास कोंकण में भाग लिया है। उसके बाद भारत के 69th ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो हर्षित राजा जो है, जो कि पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ये भारत के 69th ग्रैंड मास्टर बन गए। हर्षित राजा, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने जो भी परियोजनाएं होती है उस पर निगरानी करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया, उसका नाम है प्रूफ। ठीक है, प्रूफ। उसके बाद उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास की एम्बेसडर कौन बनी है? तो हॉकी स्टार वंदना कटारिया जो है, ये उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास की एम्बेसडर बन गई हैं। उसके बाद अगला सवाल है, यूरोप के फुटबॉलर लियोनेल मेसी 21 साल बाद बार्सिलोना छोड़ने के बाद किस में शामिल हुए, किस टीम में? तो देखिए, इंपॉर्टेंट है, ये शामिल हुए हैं लियोनेल मेसी पेरिस सेंट जर्मन में 21 साल तक वो बार्सिलोना वाली टीम में थे। अब वो छोड़ के इन्होंने पेरिस सेंट जर्मन को ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा पहला राज्य बन गया है जिसने स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी किया है। अगला सवाल है, किस वर्ष तक 6 लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिए जाने की घोषणा की गई है? तो देखिए, 2 लक्ष्य रखा गया है कि 2024 तक 6 लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिया जाएगा। 2024 तक। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा इसे। उसके बाद किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू किया है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू किया है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना सेवा। उसके बाद अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने 18वीं सदी की स्वतंत्रता सेनानी संगोला रैयन्ना की जयंती मनाने की घोषणा की है? तो ये कर्नाटक राज्य सरकार ने किया है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने ऐसा घोषणा किया है कि वो अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए ई फसल सर्वेक्षण पहल शुरू की है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किसानों के लिए ई फसल सर्वेक्षण पहल की शुरुआत की है। उसके बाद है, विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप कहाँ हुआ है? ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप जो है ये केन्या में हुआ है। ठीक है। 19 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद एक, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मेगा ब्रांड अभियान बदलाव हमसे शुरू किया है? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी एक मेगा ब्रांड अभियान शुरू किया है जिसका नाम रखा है इन्होंने बदलाव हमसे है। ठीक है। और अभी आपने पढ़ा था AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आमिर खान और कियारा आडवाणी को अपना एम्बेसडर भी बना लिया है। उसके बाद है, जायर अल बहार अभ्यास 2021 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच में हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये हुआ है कतर और भारत के बीच में। जायर अल बहार जो एक्सरसाइज है इंडिया और कतर के बीच में, और ये इसका 2nd एडिशन था। उसके बाद किस राज्य सरकार ने शब्द गोरख धंधा के इस्तेमाल पे प्रतिबंध लगाया? बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा राज्य सरकार ने गोरख धंधा के इस्तेमाल पे प्रतिबंध लगा दिया है यूपी सरकार के रिक्वेस्ट पे। उसके बाद 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अक्षय ऊर्जा दिवस। 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर का नाम बदल के हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव रखा है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। अलीगढ़ का नाम बदल के अब हरिगढ़ रखा जाएगा। अलीगढ़ के नाम पे अब होगा नाम हरिगढ़। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा रखा है। उसके बाद किस राज्य सरकार ने कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंडर
का अनावरण किया है? तो ये जम्मू कश्मीर के राज्य सरकार ने किया है। उसके बाद देश का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, दिल्ली में किया गया है देश का पहला स्मॉग टावर। उसके बाद क्रिप्टो अपनाने के मामले में दुनिया का दूसरा देश कौन बन गया है? तो देखिए, क्रिप्टो अपनाने के मामले में दुनिया का दूसरा देश भारत बन गया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। 21 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत ने बड़ी संख्या में AK-103 असॉल्ट राइफल खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो रूस के साथ भारत ने समझौता किया है AK-103 असॉल्ट राइफल खरीदने के लिए। उसके बाद अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय का नाम बदला गया है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम अब बदल दिया गया है। उसके बाद एनटीपीसी ने कहाँ सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाया है? तो देखिए, आंध्र प्रदेश में एनटीपीसी ने सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया है। याद रखिएगा फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद किस राज्य सरकार ने अपना पहला एल्कोहल म्यूजियम खोला है? तो गोवा राज्य सरकार ने अपना पहला एल्कोहल म्यूजियम खोला है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का पहला है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों हम लोग। भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में भारत की सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद देखिए, हरून ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में किसे शीर्ष पे रखा है? तो देखिए, एप्पल जो है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एप्पल जो है वो सबसे मूल्यवान कंपनी के लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पे है, हरून ग्लोबल 500 की लिस्ट में। उसके बाद U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमित खत्री ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए, U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमित खत्री ने रजत पदक जीता है। उसके बाद किसने बच्चों पे केंद्रित क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया है? तो यूनिसेफ ने बच्चों पे केंद्रित क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को दास व्यापार और उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आजीविका सहायता योजना शुरू की है? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री ने आजीविका सहायता योजना की शुरुआत की है। उसके बाद किसने AI सक्षम चैटबॉट ऊर्जा लॉन्च किया है? तो BPCL ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम चैटबॉट है ऊर्जा, उसको लॉन्च किया है। एक सेकेंड दोस्तों, सॉरी फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कौन सा घरेलू पेय ब्रांड पैरालंपिक खेलों का आधिकारिक भागीदार बन गया है? तो थम्स अप जो है ये घरेलू पेय ब्रांड पैरालंपिक खेलों के लिए आधिकारिक भागीदार बन गया, ध्यान रखिएगा, थम्स अप। उसके बाद है, एक सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पे रखने की घोषणा की गई है, कहाँ पे? तो अयोध्या में। कहाँ पे दोस्तों? अयोध्या में। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है कि CAC के पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला है? तो देखिए, उड़ीसा के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला है CAC के पारदर्शिता इंडेक्स में। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा इस सवाल को। उसके बाद है, किसके द्वारा विकसित युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो देखिए, इसरो तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक युक्त धारा पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है। उसके बाद किस IIT ने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर नियो बोल्ट विकसित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, IIT मद्रास ने एक देश का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर बनाया है IIT मद्रास ने, और इसका नाम रखा है नियो बोल्ट। क्या है दोस्तों? नियो बोल्ट। उसके बाद है, दिल्ली सरकार ने आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय के नाम किस ओलंपिक पदक विजेता के नाम पे रखा है? तो रवि कुमार दहिया के नाम पे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद है कि विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो देखिए, जो विश्व आर्थिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, उसका जो SDG प्रभाव शिखर सम्मेलन 2020 सम्मेलन है, वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में कंडक्ट किया गया। उसके बाद टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे बनाया गया? तो टेक चंद को भारत का ध्वजवाहक बनाया गया। उसके बाद है कि देखिए, भारत सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आना ही एग्जाम में है। ऑपरेशन देवी शक्ति नाम का एक
प्रोग्राम है जिसे भारत सरकार ने चलाया है। जितने भी अफगानिस्तान में फंसे हैं भारतीय, उनको वहाँ से निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति। 25 अगस्त को कहाँ पे बानचुवा महोत्सव मनाया गया? तो असम में बानचुवा महोत्सव मनाया गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला सवाल है EIU के सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो कोपेनहेगन जो है वो सेफ सिटी के इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पे रहा है, कोपेनहेगन। ठीक है दोस्तों। सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, अभी जो सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ है उसके लिए अभय कुमार सिंह को संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद है दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खुलेगा? तो देखिए इंपॉर्टेंट है, दुबई में दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील खोला जाएगा। ठीक है फ्रेंड, दुबई में। उसके बाद NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं प्रिंसपाल सिंह। क्या नाम है इनका? प्रिंसपाल सिंह। 26 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है। देखिए हम लोगों ने अगस्त में देखा, 10 अगस्त को शेर दिवस, 12 अगस्त को हाथी दिवस और 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग डे। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद अगला सवाल है, 5वां संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 21, इस बार का 5वां संस्करण था जो संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है, इसका नाम है काजिंद 21। काजिंद 21 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो कजाकिस्तान और भारत के बीच में काजिंद 21 हुआ है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस देश को 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार में दिया है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि पहले 30 दिया था भारत सरकार ने, फिर अब 40 बांग्लादेश को जीवन रक्षक एम्बुलेंस हम लोगों ने गिफ्ट दिया है। हम लोगों ने मतलब भारत सरकार ने। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान शुरुआत की? सुजलम अभियान को शुरू किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने सुजलम अभियान को शुरू किया है। उसके बाद किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य को शुरू किया है। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, किस देश ने स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये पाकिस्तान ने किया है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला सवाल है, किस कंपनी ने होराइजन वर्क रूम नामक ऐप लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिएगा। फेसबुक ने होराइजन वर्क रूम नामक एक ऐप लॉन्च किया है। किसने? फेसबुक ने। उसके बाद दिल्ली सरकार ने देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सोनू सूद को। इम्पॉर्टेंट है, दिल्ली सरकार ने देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सोनू सूद को बनाया है। उसके बाद चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किया है? तो रूस ने किया है। ओके फ्रेंड्स। उसके बाद किस राज्य सरकार ने पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत का पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा की। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा इसे। उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये भी आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। जो मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन है सुकून, इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। उसके बाद अगला सवाल है, बार्सिलोना ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? तो ये SP सेतुरमन ने जीता है। किसने जीता है दोस्तों? SP सेतुरमन ने। उसके बाद है नाबार्ड और नैब फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई परियोजना माई राइट कहाँ किया गया है? तो ये त्रिपुरा में किया गया है। ठीक है। उसके बाद किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की नई नीति को मंजूरी दी है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नई नीति को मंजूरी दे दी है। आगे आते हैं दोस्तों, कहाँ शहीद बुआ दत्त के नाम पे एक स्कूल का नाम रखा गया है? तो देखिए जम्मू कश्मीर में शहीद बुआ दत्त के नाम पे एक स्कूल का नाम रखा गया है। 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये तो आप सबको पता होगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो देखिए हिमाचल प्रदेश जो है वो पहला राज्य बन गया है जहाँ पे 100% लोगों को वैक्सीन लगा दिया गया। और अभी हम लोगों ने देखा था कि भुवनेश्वर पहला शहर बन गया है जहाँ पे कि 100% लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया गया था। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको ध्यान पे रखिएगा।
फिट इंडिया ऐप किसने लॉन्च किया है? तो देखिए अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया ऐप को लॉन्च किया है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, T20 क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? इंपॉर्टेंट, T20 क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी बनी है फ्रेडरिक ओवरडिक। कौन बनी है फ्रेंड्स? फ्रेडरिक ओवरडिक। उसके बाद है कि कहाँ विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमा घर स्थापित किया गया है? तो देखिए लद्दाख में विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमा घर को स्थापित किया गया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, किस राज्य सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद ले लिया है? तो देखिए भारतीय कुश्ती को 2032 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने गोद ले लिया। और अभी हम लोगों ने देखा था कि अगले 10 वर्ष के लिए उड़ीसा ने हॉकी को गोद ले लिया है, ठीक है, मतलब संरक्षण देगा। और भारतीय कुश्ती को 2032 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने गोद ले लिया है। उसके बाद निषाद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए निषाद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक हाई जंप में रजत पदक मतलब सिल्वर मेडल जीता है निषाद कुमार ने। तो उसके बाद अगला सवाल है, मालाबार 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया? तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने मालाबार संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने। 30 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय लघु उद्योग मनाया जाता है। उसके बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंत प्रेरणा का उद्घाटन किया है? तो गोवा के मुख्यमंत्री ने अंत प्रेरणा का उद्घाटन किया है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, टोक्यो पैरालंपिक में भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि भाविना पटेल जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित है। किससे दोस्तों? भाविना पटेल, टेबल टेनिस। और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। उसके बाद बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद उड़ीसा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उड़ीसा सरकार ने अमित राहीदास के लिए को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार देने का घोषणा किया। उसके बाद चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस देश ने अफगानिस्तान से अपनी आखिरी सैनिक मेजर जनरल क्रिस डॉनह्यू को सहित सभी सैनिकों को वापसी कर 20 साल की सैन्य उपस्थिति समाप्त कर दी? तो ये तो आप सबको पता ही होगा खैर कि अमेरिका ने अपनी सैन्य उपस्थिति को वहाँ पे खत्म कर दिया। उसके बाद भारतीय मुक्केबाज रोहित चामोली ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है रोहित चामोली ने, जो कि एक मुक्केबाज है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे के सेना खेल संस्थान का नाम बदल के क्या रख दिया है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिएगा। पुणे में जो सेना खेल दिवस था उसका सेना खेल संस्थान था उसका नाम बदल के नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया। तो याद रखिएगा पुणे का जो सेना खेल संस्थान था उसका नाम बदल के अब कर दिया गया है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। अगला सवाल है फ्रेंड्स, टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक में भारत की सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। हम लोगों ने जो ओलंपिक है उसमें भी गोल्ड मेडल जीता है और पैरा ओलंपिक में भी हम लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है। सुमित अंतिल नाम याद रखिएगा, ये भाला फेंक से संबंधित हैं। उसके बाद किस संस्थान ने पेपरलेस समाधान के लिए अनाडा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो भारतीय जीवन बीमा ने इसे लॉन्च किया है। उसके बाद 31 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अगला सवाल है दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जितना भी दुनिया का सबसे ऊंचा वाला है ना, उस सब का आंसर लद्दाख है, ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन लद्दाख में किया गया है, पेंगोंग झील तक, लेह से पेंगोंग झील तक, ठीक है। उसके बाद किस राज्य सरकार ने चिकमगलुरु में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो चिकमगलुरु जो कर्नाटका में है वहाँ पे मसाला पार्क बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद किस देश ने फाइजर के टीके से पहली मृत्यु की सूचना दी है? तो न्यूजीलैंड ने फाइजर के टीके से पहली मृत्यु की सूचना दी है, ठीक है ना दोस्तों, इसे ध्यान दीजिएगा।
अगला सवाल है फ्रेंड्स, अवनी लेखाड़ा को किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान राज्य सरकार ने अवनी लेखाड़ा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसने फ्रेंड्स? राजस्थान राज्य सरकार ने अवनी लेखाड़ा को। उसके बाद अगला फ्रेंड्स है, किसके द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया है? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा ई गोपाला एप्लीकेशन वेब संस्करण को लॉन्च किया गया है। उसके बाद अगला फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रदीप नरवाल। ठीक है, प्रदीप नरवाल। आज का अंतिम सवाल है फ्रेंड, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला राज्य बना था न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च करने वाला कर्नाटका, और दूसरा राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। कौन दोस्तों? मध्य प्रदेश। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, कल मिलते हैं हम लोग सितंबर के करंट अफेयर के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।